मेरा नाम भैयाराम प्रजापति है और हमारी जब मुलाकात हुई थी रवि सर से, मैं देखिए मैं स्टडी कर रहा था उसमें, मैं एक बीए का स्टूडेंट था उसमें और मेरी बीए चल रही थी। उसी बीच में मुझे हमारे जो क्लाइंट हैं जहाँ देते थे क्योंकि थोड़ा सा मेरा क्वालिफिकेशन भी था और उनको ये लगता था कि लड़का कुछ आगे तक जाएगा और किया जा सकता है। अच्छा, मुझे इस कंपनी के बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल फैक्ट है। इसी बीच में बार बार मुझे कॉल किया जाता था, मैं कई बार मेरे को बता भी चुका हूँ, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। मुझे जब भी कॉल करते थे तो मैं रहता था आलमबाग में, बताता था कि मैं हूँ इसमें कृष्णा नगर में। मैं मीटिंग में कभी नहीं जाना चाहता था, मैं सुनना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसमें मेरी एग्जाम हर 6 महीने में मेरे एक एग्जाम होते थे, तो एग्जाम की तैयारी करनी होती थी। मैं कहता यार इसमें टाइम वेस्टेड है खाली। बस ये था कि बहुत ज़्यादा करीब होने में जवाहर सबसे, इसलिए हमारा इस कंपनी में रुझान बढ़ गया और थोड़ा सा हम जो है इसमें सुनने लगे, वरना मैं किसी सुनता नहीं था। और वो घर से बड़े भाई तरह उनको मैं मानता हूँ हमेशा। कभी भी कोई भी बात होती थी, भाई कोई फैमिली रहती है गाँव में, मैं यहाँ पे अकेला रहता था, कोई भी बात हो चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, हर बात को उनसे शेयर करता था और हम आपस में सबसे बहुत अच्छे थे, भाई के साथ एक मित्र भी बन गए थे। इसीलिए उनके सामने कोई भी बंदा आता था, कुछ भी कहता था कि राम आप सुन लो, तो मैं सुन लेता था। अदरवाइज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता था। बीच में मीटिंग के लिए इनवाइट किया जाता था, जब भी इनवाइट किया जाता था मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो है वहाँ मैं नहीं जा पाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे हूँ रहता था अपने घर में, बोलता था मैं आलमबाग में हूँ, हजरतगंज में हूँ, मैं झूठ बोल जाता था। हमारी रवि सर से मुलाकात एक इत्तेफाक होता है। आज सब लोग देखिए, मैंने अपनी लाइफ में मैं एक चीज कैलकुलेशन ऐसा करता रहता हूँ, मुझे पूरे अच्छे से याद है कि मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया। अच्छा मैं किया या नहीं किया तो गलत बात है, अलग चीज है वो, मगर मैंने किसी का आज तक गलत नहीं किया। जब उस बीच में पंडित सर कई बार मुझे कॉल करते थे तो मैं बहाना बना देता था, नहीं जाता था। इत्तेफाक की बात है, सहयोग की बात है कि आज उस सहयोग की वजह से आज हम लोग साथ में बैठे हैं। उस दिन पंडित सर का फोन आया मेरे पास और उस दिन इत्तेफाक से मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था और मुझे जाना था लंबी टूर पे। और उस दिन प्रदीप सर ने मुझे कॉल किए तो कहने लगे राम सर आप जाइए, बगल में फ्रेंचाइजी पे मीटिंग लगी हुई है, आप आ जाइए, मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा और चले जाइएगा। तुमने कहा चलो ठीक है, पेट्रोल पंप वहीं पे है, पेट्रोल डलवा लेंगे और चलते हैं, जो है मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। मैं गाड़ी लेके निकला, इसी बीच में रास्ते में रवि सर मिल गए। रवि सर से हमारी दोस्ती सिर्फ 5 मिनट की थी। एक दिन शाम था, मेरे घर के सामने फील्ड थी, मैं वहां पे मैच खेल रहा था और रवि सर वहां पे खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे कि हमको भी मतलब चांस मिल जाए, हम भी खेल लेते हैं, जैसे हर कोई करता है कि पानी खत्म होती है। हमने कहा सर हमने कहा भाई खेलोगे? कहने लगे हाँ सर खेल लेते हैं। तो एक 6-6 ओवर का हम लोगों ने मैच खेला था, बस इतनी सी दोस्ती थी, वहां से हम लोग जान पहचान हो गई थी। जब मैं रास्ते में आ रहा था गाड़ी से, तो रास्ते में मुझे इन्होंने लिफ्ट मांग लिया कि सर मुझे जो है चलना है, आगे तक छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। वो थे उनके साथ में लड़का और था कोई। हमने कहा चलो, प्रदीप सर इतनी बार कहते हैं कि यार अपने खुद आओ, साथ में किसी और को लेकर के भी आओ। आज 2 लोग मिल गए मुझे, मैंने दोनों लोगों को बैठा लिया, बैठा के गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब स्पीड बढ़ा दी तब मैंने बोला भाई यार एक बंदे हैं फोन करते हैं रोज और रोज कहते हैं यार मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, अब तुम चलना, तुम जो है तुम लोग आगे बैठो, मैं पीछे बैठूंगा। मुझे पता है तुम समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं समझ में, तुमको भी नहीं आएगी। तो एक काम करना, एक साथ तीनों लोग निकलेंगे तो बुरा लगेगा। एक काम करना, धीरे धीरे से निकलेंगे हम लोग, फोन के बहाने से, फोन कान में लगाएंगे और निकल लेता है। रवि सर कहते हैं एक्चुअली रवि सर पहले से किसी कंपनी में किए हुए थे, तो उनको पूरी कहानी समझ में आ गई कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कंपनी होगी जिसमें ये जो है जाके मतलब फंसे हुए हैं, वहाँ पे लेके जा रही है। मैं गया, आगे बैठे लोग पीछे बैठा हुआ, मैं सुनता रहा। प्रदीप सर सारे मीटिंग ले रहे थे, इंग्लिश के बारे में बता रहे, सुनते 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 मैं पीछे से समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ आ रहा है। अच्छा मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं सोचा कि एक निकले तो फिर मैं भी निकलूं। फिर कहने बैठे हाँ सब समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आते आते 1 बज गया, 2 घंटे हो गए। अब मैं कैसे जा सकता था भाई, बड़े मुश्किल से 2 निकल गए थे मुझे। हमने कहा चलो ऐसे वाला पूछा चलेगा मेरा। सुनते सुनते जब सुन लिया, मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा सर
नंबर आप ले लो, पंडित कभी आएंगे आप कभी भी पूछ लीजिएगा उनसे। मैंने यही बोला था, ये व्यक्ति है, इनका नंबर ले लीजिए, अब आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे कॉल मत करिएगा, मुझे भूल जाइए, मुझे बिलीव कर दीजिए। पंडित सर के बात की नाश्ता नहीं होगी कि चलो राम सर के माध्यम से मिले हैं तो इनकी आईडी से लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो है बिल्कुल ईमानदारी से रवि सर की आईडी लगाई मेरे पीछे, और आज रवि सर पर प्लस हो गए, महीने 2 महीने में डायमंड मिल जाएंगे, और आप सब में से बहुत सारे लोग फल बन गए। अच्छा, जब इसमें जो है मैं देखा कि लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए हमारे साथ में आज एक जलेबी के ठेला लगाने वाले व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं, एक हमारे साथ में कम एजुकेटेड लोग भी जुड़ जाते हैं। तो जिनके पास एजुकेशन होती है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको उनके बारे में एक अच्छी चीज उनको पेश करो। जब हमारी जिम्मेदारी होती है, जवान साहब के पास एजुकेशन नहीं है, वो सर्च नहीं कर सकते चीजों को। हमने इस चीज की पढ़ाई किया तो हमने क्या किया, इसके सारे डॉक्यूमेंट एनसीए, अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के बारे में जानता होगा, कंपनी एक्ट जानता होगा, ठीक है, 2013 कंपनी एक्ट में एक चीज साफ लिखी गई है, उसमें बनाया गया है कि जो गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो वेबसाइट पे, एनसीए की जो वेबसाइट है उस पे जो है सारी अपलोड करनी पड़ती है। अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में चेक करना चाहते हैं तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके एड्रेस, उसके सारे जो मेमोरेंडम होते हैं, जो कंपनी को काम करने का जो तरीका होता है कि किस तरह से कंपनी को रन किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि लोग लगातार जुड़ रहे हैं, अभी सर एक दिन में 5-10 ज्वाइन लगाए पड़े हैं, उसमें कुछ पढ़े लिखे कुछ अनपढ़। हमने क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट निकालना शुरू किए, 446 डॉक्यूमेंट हमने जो है एमसीए से सारे डाउनलोड किए, उसके पेमेंट भी हमने दिया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि डॉक्यूमेंट के मुझे 150 रुपए जमा भी करने पड़ते थे ऑनलाइन। सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद फिर उसकी रात में बैठ करके सारी डॉक्यूमेंट की स्टडी किया, क्योंकि इसमें बोलते थे कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मगर उसको मिलेगा तो हम ऑन पेपर तो मुझे चाहिए होगा। किसी कंपनी को साइन अप करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट हमको कम से कम पता होना चाहिए। कंपनी अगर आज बोल रही है कि हम आपको इतनी इनकम देंगे, आपके बाद लाभ के जाने के बाद आपके बच्चों को भी ट्रांसफर होती है, सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए ना। सारे डॉक्यूमेंट में गया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट की स्टडी की, जैसे कंपनी बताती है उससे ज्यादा हमको देती है, ठीक है। हमने फिर उसको हम भी लग गए, हमने कहा ठीक है चलो ज्वाइन करते हैं, कराते हैं, और गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं कि जितना कंपनी बोलती है उससे ज्यादा आप लोगों को दे रही है, उससे ज्यादा। देखिए एजुकेशन, देखो लाइफ में सबके पास 3 चांस होते हैं हमें रोज। मेरा जो अपना खुद का मत है, पहला कि आप अमीर घर में पैदा नहीं होते हैं, अमीर घर में आप पैदा हो गए, आप अमीर हो गए। दूसरा होता है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए जिससे आप जो है अमीर बन सकते हैं। तीसरा होता है कि जैसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जहां पे आप नई चीजों को नई तरीके से सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज ओमकार सर हमारे बीच में है, ओमकार सर के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो सिर्फ ठेला लगाते थे, जलेबी बनाते थे, सबको जानता है कोई। उनके पास आज उन्होंने कभी ये माहौल नहीं देखा होगा, इससे पहले धर्म से ज्वाइन करने से पहले कभी ये माहौल नहीं देखा होगा, मगर आज हमारे यहाँ पे रूबी हो गए हैं, आने वाले टाइम में डायमंड बनेंगे, पैसे उनके पास भी आ रहे हैं अच्छे खासे, नॉलेज उनके पास बहुत कमी हो गई है। जिस माहौल, हमारा मानना है कि आप जिस माहौल में रहते हो आपको जानकारी भी उसी माहौल की ही होती है। यहाँ धनवंतरी देखिए, हम जब से यहाँ पे आए, मैं आपको बता दूं, मैं क्योंकि इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद भी मैंने एक चीज देखा था कि मैं 10 लोगों में खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। क्या है कि जब 10 लोग बोलते हैं तो वहाँ पे आपको एक 10 लोगों के तरीके, 10 लोगों को काम करने का ढंग और आगे लक्ष्य को एक आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य आपको मिल जाता है। जैसे अभी हम धनवंतरी कर रहे हैं, इसमें मैं रुपये प्लस, मेरा लक्ष्य है कि मुझे डायमंड बनना है, डायमंड